हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रिंग्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे हम बायोलॉजी रिलेटेड सारी टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। इस प्लेलिस्ट में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर टिश्यूज डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एनिमल टिश्यू के सेकंड पार्ट यानी कि एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू तक का पार्ट कवर कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड एनिमल टिश्यू, जो कि है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू या फिर मसल्स, ये वर्ड सुनते ही तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ इमेज तो आई होगी। हमारी बॉडी के जितने भी मूवमेंट्स होते हैं जो डे टू डे हम लोग मूव कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और चीजें उठाना, कोई भी एक्शन करना, और अंदर की बहुत सारी चीजें जो कि हम लोग अपनी विल पे मूव नहीं करते बट बॉडी में तो फंक्शंस होते हैं, तो वो सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं क्योंकि हमारे पास मसल्स हैं जो कि मूवमेंट के केपेबल हैं। और इसी चीज के बारे में हम लोगों को इस टिश्यू में पढ़ना है। मसल्स की अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी जाए तो जो हम लोग मसल से समझते हैं उसके अंदर की भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि एक मसल के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे सिलेंड्रिकल लॉन्ग फाइबर्स दिखेंगे। इन फाइबर्स को बोला जाता है मसल फाइबर्स, और ये मसल फाइबर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये जो मसल फाइबर्स हैं जो कि मसल बना रहे हैं, ये फाइबर्स या तो शीट्स के फॉर्म में हो सकते हैं इकट्ठे, या फिर बंडल्स के फॉर्म में हो सकते हैं। और इन मसल फाइबर्स के अंदर होते हैं प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स या फिर प्रोटीनेशियस फाइबर्स। प्रोटीनेशियस मतलब जो प्रोटीन का बना हो, और फाइबर तुम्हें पता है थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और इन प्रोटीनेशियस फाइबर्स को बोलते हैं हम लोग मायोफाइब्रिल्स। ये जो मसल फाइबर है ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने में कैपेबल होता है, इसी वजह से हमारे मसल मूव कर पाती हैं। और इसके अंदर जो मायोफाइब्रिल्स हैं इनके पास अपने डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये मसल फाइबर एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर पाता है। मस्कुलर टिश्यू या फिर मसल्स तीन टाइप की होती हैं। पहला स्ट्रिएटेड मसल, इसके कुछ और नाम भी हैं, स्ट्रैप्ड मसल्स, वॉलंटरी मसल्स, स्केलेटल मसल्स। सेकेंड हो गया स्मूथ मसल, इसके भी कुछ और नाम है, इनवॉलंटरी मसल्स, अनस्ट्रैप्ड मसल्स, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। और थर्ड हो गई कार्डियक मसल्स। तो ये तीन टाइप की मसल्स पाई जाती हैं हमारी बॉडी में, स्टार्टिंग विद स्केलेटल मसल। इन मसल्स के जो इतने सारे नाम हैं इनमें ही तुम लोग को बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी इस मसल फाइबर के बारे में। जैसे कि वॉलंटरी मसल, वॉलंटरी वो मसल है जिसको आप अपनी विल पावर पे मूव कर सकते हो, और यही रीजन है कि ये वाली मसल जनरली बोन्स पे कनेक्टेड होती है, क्योंकि आपको मूवमेंट करने के लिए बोन मूव करनी पड़ती है और एज ए रिजल्ट मसल भी साथ में मूवमेंट में हेल्प करती है। तो ये तो हो गया वॉलंटरी का रीजन। स्केलेटल क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये बोन से कनेक्टेड है और इसीलिए इनको स्केलेटल मसल फाइबर भी बोला जाता है। स्ट्रिप्ड और स्ट्रिएटेड मसल का रीजन हम लोग आगे देखेंगे कि ये नाम क्यों है। तो स्ट्रिएटेड मसल में जो मसल फाइबर्स होते हैं वो जनरली बंडल के फॉर्म में अकर करते हैं। अभी मैंने बताया था ना अलग अलग तरीके से पाए जा सकते हैं फाइबर्स, तो इसमें जो मसल फाइबर होते हैं वो बंडल्स के फॉर्म में होते हैं। इसके जो मसल फाइबर हैं वो बाहर से एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं जिसे हम बोलते हैं सार्कोलेमा, और ये मेम्ब्रेन इलास्टिक और टफ दोनों ही होती है। सार्कोलेमा के अंदर मसल फाइबर्स में एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो मसल फाइबर्स के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसे बोला जाता है सार्कोप्लाज्म। और इस सार्कोप्लाज्म के अंदर मतलब स्केलेटल मसल के अंदर मसल फाइबर्स हैं जो कि बंडल्स में अकर कर रहे हैं। और इन मसल फाइबर को जब आपने इंडिविजुअली देखा तो आपने देखा कि इसके बाहर एक मेम्ब्रेन थी जिसे बोला सार्कोलेमा, और अंदर सार्कोप्लाज्म था। और सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट हैं? प्रोटीनेशियस फाइबर्स, जिन्हें बोला जाता है मायोफाइब्रिल्स। तो अगर आप स्केलेटल मसल के मायोफाइब्रिल को ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। मतलब इनका स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो आपको कहीं पे डार्क रीजन दिखेगा, कहीं पे लाइट रीजन दिखेगा। ठीक है, दो डार्क बैंड्स के बीच में एक लाइट बैंड होता है, और एक लाइट बैंड के बीचों बीच में एक डार्क लाइन होती है। कंफ्यूज मत होना, दो डार्क बैंड्स मतलब दो डार्क पैचेस के बीच में एक एरिया है जहां पे लाइट रीजन है, और उस लाइट बैंड के बीचों बीच में एक डार्क लाइन जा रही है जिसे हम बोलते हैं जेड लाइन। ठीक है, और ऐसे ही मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर रहता है। और दो जेड लाइन के बीच में, मतलब एक जेड लाइन फिर उसके बाद थोड़ी जगह छोड़ के दूसरी जेड लाइन के बीच में, ये जो रीजन हुआ दो जेड लाइंस के बीच का रीजन जो होता है इसे हम बोलते हैं सार्कोमियर। ठीक है, तो तीन वर्ड याद रखने हैं। सार्कोप्लाज्म जो मसल फाइबर के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस है, सार्कोलेमा जो मसल फाइबर के आउटसाइड एक मेम्ब्रेन है जो कि इलास्टिक भी है और टफ भी है, और सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या? दो जेड लाइन के बीच का एरिया, एक मायोफाइब्रिल पे दो जेड लाइन के बीच के एरिया को बोला जाता है सार्कोमियर। और यही एक सिंगुलर यूनिट होती है जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। मतलब बहुत सारे सार्कोमियर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, उसकी वजह से ओवरऑल पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है और मूव कर पाती है। ये रीजन होता है। लोकेशन क्या हो गई? वो सारी रीजन जिन्हें आप अपने विल पे मूव करवा सकते हो, वहां पे स्केलेटल मसल टिश्यू पाया जाता है। और अगर फिर भी एग्जांपल देना हो तो आर्म्स, लेग्स, बॉडी वॉल, फेस एंड नेक, ये सारी वो मसल हैं जिसे आप मूव कर पाते हो। फंक्शंस की अगर बात करी जाए तो स्ट्रिप्ड मसल वॉलंटरी इन नेचर होती हैं, और यही रीजन होता है कि आपको कुछ भी मूवमेंट करना है बॉडी में तो आप स्केलेटल मसल का ही यूज करते हो। उस टाइम पे आप कार्डियक और स्मूथ मसल की हेल्प से मूवमेंट नहीं कर सकते हो। सेकंड, लोकोमोशन प्रोवाइड करती है। ह्यूमंस और एनिमल्स को लोकोमोशन
के बिना लाइफ स्पेंड कर पाना बहुत मुश्किल है। तो उसमें आपकी स्केलेटल मसल बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, और हमने लास्ट वीडियोस में देखा कि बोन्स भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो एक्चुअल में बोन्स और स्केलेटल मसल साथ में काम करती हैं आपको लोकोमोशन प्रोवाइड करने के लिए। थर्ड, आपकी टंग जो होती है, जीभ, वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। जब आप खाना खा रहे होते हो तो उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने में और अच्छे से ग्राइंड और चर्न करने में। और टंग ऐसा कर पाने में इसलिए कैपेबल होती है क्योंकि टंग इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल टिश्यू। तो ये हो गया मस्कुलर टिश्यू का बेसिक इंट्रोडक्शन और उसका पहला टाइप, स्केलेटल टिश्यू। डायग्राम्स तुम सब लोगों को मैंने सामने दिखाए होंगे। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे लिख सकते हो, मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हो। मिलता हूं मैं आप लोग को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम मस्कुलर टिश्यू के बाकी दोनों बचे टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हो गया स्मूथ और कार्डियक। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।